हमारा अंबेडकर जी का संविधान रहेगा तब हम लोग को अधिकार मिलेगा, लोकतंत्र रहेगा तब हम लोग को वोट देने का अधिकार मिलेगा, भारत स्वतंत्र रहेगा तब हम लोग को स्वतंत्र रूप से मुख्य रूप से रोजी रोजगार मिलेगा। 100% तैयार हैं। हाँ। अगर कोई कहता है तो निश्चित रूप से अगर कोई भी एनडीए का लोग आएगा तो उसकी जमानत जब्त नहीं हुआ तो मैं जम्मू और राजनीतिक से भी हम अपने आप को अलग कर लूंगा, संन्यास ले लीजिए। निश्चित रूप से। हाँ। जमुई लोकसभा में भी जातीय जनगणना हुआ, वहाँ SC ST में सबसे नंबर 1 पर मुसहर समाज की आबादी है, सबसे नंबर 1 पर। ये जातीय जनगणना के आधार पर भी है। तो निश्चित रूप से वहाँ के समाज के लोगों, मुसहर भूइयां समाज के लोग भी इच्छा जाहिर करने लगे और हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा कि जाओ जमुई में जितना भी है मुसहर समाज, दलित बस्ती समाज, शोषित वंचित समाज, आदिवासी समाज के बीच में जाओ घूमो। मैं 2.5 साल से विगत घूम रहा हूँ। हैं जो दलित विरोधी हैं। कौन? जीतन राम मांझी जी भी दलित विरोधी हैं। दलितों के नेता जीतन राम मांझी। अरे आप कह रहे हैं अलग बात है। हाँ। जो संविधान के विरोधी हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो भारत बचाओ अभियान के विरोधी हैं, वह कभी भी दलित का नेता नहीं हो सकते हैं। कारण है कि संविधान रहेगा तब आपको हक अधिकार होगा। संविधान हटाया जाएगा, मिटाया जाएगा, तो जब संविधान हट जाएगा तो सुरक्षित से आप कैसे लड़िएगा? आपका जो लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से, उस संविधान के संरक्षक आपको बनना चाहिए कि नहीं कि उसको विरोध में जाना चाहिए। पार्टी ने टिकट दी तो मैं उनके हमेशा अगुवाई में रहा हूँ, उनके शिष्य बन के रहा हूँ, उनका मेरा वो मसीहा है, मसीहा के साथ रहूँगा। लेकिन 100% उम्मीद नहीं, 100% विश्वास है कि उनके पूरे परिवार में मेरा नाम मंथन चल रहा है और निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। ये चर्चा विगत 6 महीना पहले संसद सत्र चल रहा था, उस पीरियड में हो रहा था। सभी विधायक जानते थे, सभी नेता जानते थे, हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जान रहे हैं कि मुसहर का लड़ाई लड़ने वाला एगो है तो निश्चित रूप से उदय कुमार मांझी है। लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। जो सभी राजनीतिक संगठन हैं, सब ने तैयारियां शुरू कर दी है। सब राजनीतिक संगठन एक जो है जनता को लुभाने का प्रयास जो है शुरू हो चुका है। हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक, फुलवारी से पूर्व विधायक रह चुके हैं उदय कुमार मांझी जी। आज बातचीत करेंगे इनसे। क्या कुछ कहेंगे लोकसभा चुनाव को? क्या मुसहरों की जो संख्या है बिहार में, जिस तरह से जातीय जनगणना के आंकड़े हैं, टॉप 10 जातियों में मुसहरों की संख्या है और लगभग 3% कहिए तो बिहार में मुसहर जाति की संख्या है। और उसी समाज से आते हैं उदय कुमार मांझी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार सरकार सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या मुसहरों को उनकी जाति के अनुसार, उनकी आबादी के अनुसार टिकट मिलेगा? स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर एक बार। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये पूरा मार्गदर्शन है। पार्टी दिशा निर्देश में हर सभा संबोधन में कहते हैं कि दलितों को गले लगाइए और दलितों को संरक्षण दीजिए, उनको उत्थान के लिए काम करिए। और उन्होंने ही जातीय जनगणना करवाए। तो जातीय जनगणना के आधार पर निश्चित रूप से बिहार में मुसहरों की संख्या टॉप 10 में 3% है और हर पार्टी के लोग मुसहर समाज को अपना प्रतिनिधित्व बना रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल भी चूँकि इन्हीं का कहना है कि दलितों को गले लगाएं, तो निश्चित मुझे विश्वास है और अपने कर्मों पर भी विश्वास है कि यह निश्चित रूप से मुसहर का भी प्रतिनिधित्व सुरक्षित सीट से देंगे और देना चाहेंगे। क्योंकि जमुई लोकसभा में भी जातीय जनगणना हुआ, वहाँ SC ST में सबसे नंबर 1 पर मुसहर समाज की आबादी है, सबसे नंबर 1 पर। ये जातीय जनगणना के आधार पर भी है। तो निश्चित रूप से वहाँ के समाज के लोगों, मुसहर भूइयां समाज के लोग भी इच्छा जाहिर करने लगे और हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा कि जाओ जमुई में जितना भी है मुसहर समाज, दलित बस्ती समाज, शोषित वंचित समाज, आदिवासी समाज के बीच में जाओ घूमो। मैं 2.5 साल से विगत घूम रहा हूँ। आपको लालू प्रसाद यादव जी के आदेश पे आप वहाँ मेहनत करें जमुई लोकसभा सीट? जी, निश्चित रूप से वो बोले कि सबों को एकत्रित करो, इकट्ठित करो। क्योंकि बीच में जो घटना हो गई थी, हम पार्टी के सुप्रीमो मांझी जी जो थे, उसी के काट में वो बोले थे कि तुम भी मुसहर समाज के एकत्रित करो। तो और भी विधायक हैं मुसहर समाज से, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, रामदीप सादा भी हैं। आपको ही क्यों तरजीह देंगे लालू प्रसाद यादव? आपने ऐसा क्या काम किया है कि लोकसभा सीट के लिए आपको तैयारी पूरी करने के लिए आदेश मिल गया लालू प्रसाद यादव के? ऐसा विधायक, आप विधायक भी रहे, अपने कार्यकाल में आपने ऐसा क्या कुछ किया? कुछ तो काम किए होंगे, अच्छे कार्य किए होंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, तभी तो लालू प्रसाद यादव ने ऐसा निर्देश दिया होगा। निश्चित रूप से जब श्याम रजक जी
पार्टी छोड़ के जदयू में गए थे, उस समय पंचम लहरा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का समझिए तुति बोल रही थी, चढ़ती जवानी जो कहता वो थी। उस पीरियड में हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने विश्वास किया और मुझे फुलवारी से टिकट दिए उनके विपक्ष में। एरी चोटी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक कर दिए, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद और तेजस्वी जी का आशीर्वाद और माता राबड़ी जी के आशीर्वाद रहा कि हमने उनको भी पछाड़ने का काम किए। और पछाड़ने के साथ साथ पूरे 21 करोड़ का साल भर के अंदर 9 महीने में काम कराया। और काम पर विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, ईमानदारी पर विश्वास करते हैं, इस समाज के अगुवाई पर विश्वास करते हैं। और इस विश्वास को कायम रखा मैंने, और इसीलिए उन्होंने विश्वास करके उन्होंने कहा कि इस पे हमें गर्व है कि हम मुसहर समाज का भी एकत्रित करेगा। महादलित आयोग भी अध्यक्ष बना तो पूरे बिहार भर में हर जिला में दलितों का सम्मेलन करवाया, उनसे भी उनको विश्वास जगा। उनके हर कार्यक्रम में भी लोकसभा की बात करें तो वहाँ से चिरागी जो वहाँ के एमपी हैं चिराग जी हैं, चिराग जी को आप कैसे टक्कर दे पाइएगा? अगर चिराग जी वहाँ से दोबारा चुनाव लड़ते हैं कैसे टक्कर दे पाइए? दलितों के एकमात्र नेता चिराग पासवान है बिहार में। देखिए, चिराग जी तो दलित का नेता हो ही नहीं सकते हैं। क्या बात करते हैं, चिराग पासवान दलितों के नेता हैं। इसलिए नहीं हो सकते हैं कि दलित का अधिकार जो होता है, दलित की जो लड़ाई होती है, दलित का जो सामंजस्य संघर्ष है, उसके लिए कभी आवाज नहीं उठाते हैं। आज संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, भारत बचाओ अभियान चल रहा है, लोकतंत्र बचाओ अभियान चल रहा है। और ठीक आप देख रहे हैं कि मनुस्मृति लाने वाले एनडीए के लोग हैं, उसमें शामिल हो गए हैं। तो जब उसमें शामिल हो गए तो ये दलित हितैषी कैसे हो सकते हैं? तो दलित हितैषी नहीं हो सकते तो दलित नेता कैसे हो सकते हैं? लेकिन कथाकथित सबों के कहने पर वो दलित नेता हैं, लेकिन अगर क्रियाकलाप पर देखा जाए तो दलितों को लड़ाई लड़ने वाला रामविलास पासवान जी थे कि दलितों की लड़ाई लड़ते थे। उन्हीं के सुपुत्र हैं चिराग पासवान। सुपुत्र हैं, लेकिन पगडंडी चेंज है, वह दलित का आवाज ही नहीं उठाते हैं, कभी लोकतंत्र की आवाज नहीं उठा रहे हैं। रामविलास पासवान की विचारधारा से समझौता कर लिए नहीं, रामविलास पासवान जी को हम लोग सब मानते थे, लेकिन यहाँ चिराग जी हैं जो थोड़ा सा डाइवर्ट हैं। इनको भी चाहिए था कि दलित की लड़ाई लड़े, अपने पिताजी का स्टैंड पर चलें और दलितों को जोत कर रखें, ताकि बिहार में आने वाला समय पर वो सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से उनको भी सजेस्ट करना चाहता हूं कि जहां भी रहें, लेकिन दलितों के हक के अधिकार को लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, तब आप सुरक्षित से चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो जनरल से आप फाइट करिएगा। तो इसीलिए वहाँ हम मांझी समाज की हम बात करें तो मांझी समाज के एकमात्र नेता जीतन राम मांझी है। फिर क्यों आपको मांझी सपोर्ट करें? जीतन राम मांझी तो एनडीए की तरफ है। इसीलिए वो भी हैं जो दलित विरोधी हैं। कौन? जीतन राम मांझी जी भी दलित विरोधी हैं। दलितों के नेता जीतन राम मांझी। अरे आप कह रहे हैं अलग बात है, जो संविधान के विरोधी हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो भारत बचाओ अभियान के विरोधी हैं, वह कभी भी दलित का नेता नहीं हो सकते हैं। कारण है कि संविधान रहेगा तब आपको हक अधिकार मिलेगा। दलित विरोधी संविधान विरोधी जीतन राम मांझी का बोल सकते हैं? अभी हमेशा चल रहा है कि मनुस्मृति लागू होगा, संविधान में संशोधन होगा, संविधान हटाया जाएगा, मिटाया जाएगा। तो जब संविधान हट जाएगा तो सुरक्षित से आप कैसे लड़िएगा? आपका जो लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से, उस संविधान के संरक्षक आपको बनना चाहिए कि नहीं कि उसको विरोध में जाना चाहिए। तो जब संरक्षण नहीं बन सकते हैं तो इस बात को पहले का दलित सब समाज SC ST वैसा नहीं रहा, सब पढ़ा लिखा है कि हमारा अंबेडकर जी का संविधान रहेगा तब हम लोग को अधिकार मिलेगा, लोकतंत्र रहेगा तब हम लोग को वोट देने का अधिकार मिलेगा, भारत स्वतंत्र रहेगा तब हम लोग को स्वतंत्र रूप से मुख्य रूप से रोजी रोजगार मिलेगा। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है, लोकतंत्र में कहीं खतरा नहीं है, संविधान पर कहीं खतरा नहीं है, फिर कैसे इस बात कह सकते हैं? आप ये आपको गलतफहमी के शिकार हैं। उदाहरण है आपके पास कहीं संविधान खतरे में हो? निश्चित रूप से आपको जब यहाँ नया संविधान संसद भवन उद्घाटन हुआ है, सबके झोली में नया संविधान दे दिया गया है सदस्यों को, और आप उन लोग से पूछिए कि नया जो झोली में संविधान दिया गया था वह निश्चित रूप से बदलाव का संविधान था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं था। इसलिए इस बात को छोड़िए और जमुई पर आइए। जमुई लोकसभा में निश्चित रूप से मुसहर की आबादी 4.5 लाख आबादी है, और जमुई के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह? 100% तैयार हैं। अगर कोई कहता है तो निश्चित रूप से
अगर कोई भी एनडीए का लोग आएगा हाँ। तो उसकी जमानत जब्त नहीं हुआ तो मैं जमुई और राजनीतिक से भी हम अपने आप को अलग कर लूंगा, संन्यास ले लीजिए। निश्चित रूप से। हाँ, हाँ, जमुई के लिए एकदम तैयार है। अगर तैयार पार्टी हैं। टिकट नहीं दी तो पार्टी नहीं टिकट दी तो मैं उनके हमेशा अगुवाई में रहा हूँ, उनके शिष्य बन के रहा हूँ, उनका हम मेरा वो मसीहा है, मसीहा के साथ रहूँगा। लेकिन 100% उम्मीद नहीं, 100% विश्वास है कि उनके पूरे परिवार में मेरा नाम मंथन चल रहा है और निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। ये चर्चा विगत 6 महीना पहले संसद सत्र चल रहा था, उस पीरियड में हो रहा था। सभी विधायक जानते थे, सभी नेता जानते थे, हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जान रहे हैं कि मुसर का लड़ाई लड़ने वाला एगो है तो निश्चित रूप से उदय कुमार मांझी है। चलिए, देखिए उदय कुमार मांझी पूर्व विधायक फुलवारी, इनसे बातचीत हो रही थी जमुई लोकसभा सीट को लेकर। जैसे ही इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो ने इनको आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि आप जाकर जमुई लोकसभा के लिए तैयारी कीजिए। बाकी ये तैयारी पूरी कर चुके हैं और देखिए अब सीट का बंटवारा भी होना कुछ दिन के बाद खुलासा हो जाएंगे। उदय कुमार मांझी का कहना है कि मैं पूरी तरह से उस सीट के लिए तैयार हूँ और कोई भी प्रत्याशी आ जाए, चाहे चिराग पासवान आ जाए, जमुई लोकसभा सीट से हम उसको कड़ी टक्कर देने का काम करेंगे। बाकी इनकी बातों को हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रही, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिए। मेरा नाम मोहन नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।